बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हजरत अली शेर खुदा की बीवी है। आप जन्नती औरतों की सरदार हैं और हजरत इमाम हसन और हुसैन की वालिदा हैं। एक मर्तबा क्या हुआ कि अबू जहल, जो अल्लाह के प्यारे नबी का बहुत बड़ा दुश्मन था, उसने हजरत बीवी फातिमा को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाकया उस वक्त का है जब हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक 5 या 6 साल थी। एक मर्तबा हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा मदीना शरीफ की गली से गुजर रही थी कि इतने में सामने से अबू जहल आ गया, जो बहुत बड़ा मरदूद था और अल्लाह के प्यारे नबी का बहुत ही बड़ा दुश्मन था। आप यूं समझ लीजिए कि वो जाहिलों का भी बाप था। वो अबू जहल उसी रास्ते में अपने कुछ साथियों के साथ में खड़ा हुआ था। उसने जब देखा कि सामने से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फातिमा आ रही है। उस वक्त नन्ही उम्र थी आपकी, यानी कि उस वक्त फातिमा की उम्र सिर्फ 5 या 6 बरस थी। उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जैसे ही अबू जहल के सामने से गुजरी तो उस खबीस ने हजरत फातिमा के सामने ही उनके वालिद मोहतरम यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के बारे में गुस्ताखी करनी शुरू कर दी। यानी कि वो अल्लाह के प्यारे नबी के बारे में गलत सलत बोलने लगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करें, अगर किसी बेटी के सामने उसके बाप की अगर कोई बुराई करनी शुरू कर दे तो वो बेटी अपने बाप के बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो बेटी हरगिज अपने वालिद मोहतरम के बारे में गलत सलत सुनना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि याद रखें, बेटियों को तकलीफ बेटों से ज्यादा होती है। यानी कि इस मामले में जितना बेटों को तकलीफ नहीं होता उससे ज्यादा बेटियों को होता है। आपने अपने आसपास में देखा भी होगा, किसी बेटे के सामने अगर कोई शख्स उसके बाप की बुराई कर दे तो वो बेटा इस बात को अनसुना कर देता है। वो इस बात को बर्दाश्त कर सकता है और कहता है कि छोड़ो इसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं। लेकिन वही शख्स अगर किसी बेटी के सामने उसके बाप की बुराई कर दे तो उसको इस बात का इतना ज्यादा दर्द होगा कि वो इस बात को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती है और वो फौरन ही इस बारे में बोल उठती है। इसी तरह से दोस्तों, यहाँ पर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के सामने उसके वालिद मोहतरम यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के सामने गुस्ताखी की जा रही थी। तो फिर ये गुस्ताखी हजरत बीबी फातिमा किस तरह से बर्दाश्त कर पाती? उसने जैसे ही अपने वालिद मोहतरम की शान में गलत सलत बातें सुनी तो उसके कदम फौरन ही रुक गए और वो कहने लगी कि मेरे अब्बा जान सच्चे हैं और तू बहुत बड़ा झूठा है, तू मक्कार है। अबू जहल ने जैसे ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के मुंह से ये बातें सुनी तो वो मरदूद गुस्से से लाल हो गया। इसीलिए फिर वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद हजरत बीबी फातिमा के रुखसार मुबारक पर यानी कि गाल पर उस कमीने इंसान ने एक जोरदार तमाचा मार दिया, यानी कि थप्पड़ मार दिया। ये देखकर हजरत बीबी फातिमा की आंखों में आंसू जारी हो गए, यानी कि हजरत बीबी फातिमा रोने लगी। उसके बाद हजरत बीबी फातिमा रोती हुई अपने घर में दाखिल हुई। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये देखा कि उनकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा की आंखों से आंसू बह रहे हैं, यानी कि आप रो रही हैं, तो ये बात अल्लाह के प्यारे नबी को बर्दाश्त ना हुई। इसीलिए फिर हजरत फातिमा को रोता हुआ देखकर अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में भी आंसू आ गए। बेटी को देखकर आप भी रोने लग गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा से पूछा, ऐ बेटी फातिमा, आप क्यों रो रही हो? आपकी आंखों में ये आंसू कैसे हैं? तो ये सुनकर फिर हजरत बीवी फातिमा ने ये सारा माजरा सुना दिया और कहने लगी, अब्बा जान, जब मैं उस रास्ते से गुजर रही थी तो उस वक्त रास्ते में आपका दुश्मन अबू जहल मेरे सामने आ गया और आपको बुरा भला कहने लगा, आपकी शान में गुस्ताखी करने लगा। ये बात मुझसे बर्दाश्त ना हुई और मैंने फौरन ही उस मरदूद अबू जहल को इसका जवाब दे दिया। बस यही देखकर अबू जहल को गुस्सा आ गया और उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। दोस्तों, आप उलमा इकराम से सुने भी होंगे
कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर लोगों ने किस तरह से कूड़ा डाला था, आप पर किस तरह से गंदगी डाली गई थी, आपके रास्ते में किस तरह से कांटे बिछाए गए थे, आप पर किस तरह से पत्थर फेंके गए थे, लेकिन फिर भी अल्लाह के प्यारे नबी को कभी भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो ऐसे हालत में भी हमेशा मुस्कुराते रहे, कभी भी आपको जलाल नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जब लाडली बेटी फातिमा के रुखसार मुबारक पर अबू जहल ने तमाचा लगा दिया तो अल्लाह के प्यारे नबी को जलाल आ गया, आपको गुस्सा आ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी हजरत फातिमा से फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, अभी तुम अबू सुफियान के घर जाओ और ये सारा माजरा उसके सामने पेश करो, यानी कि अबू सुफियान को इसके बारे में बताओ। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि अबू सुफियान तो खुद अल्लाह के प्यारे नबी के दुश्मनों में से सबसे बड़ा दुश्मन था, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने वालों में अबू सुफियान का नाम सबसे ऊपर था। फिर भी अल्लाह के प्यारे नबी की बेटी हजरत फातिमा को अबू सुफियान के घर भेज दिया। अपने वालिद मोहतरम का हुक्म पाकर हजरत बीबी फातिमा फौरन ही अबू सुफियान के दरवाजे पर जा पहुंची। जैसे ही अबू सुफियान ने घर का दरवाजा खोला तो हजरत बीबी फातिमा कहने लगी, ऐ अबू सुफियान, मुझे मेरे अब्बा जान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। उसके बाद हजरत फातिमा ने एक एक करके सारी बातें अबू सुफियान को बता दी। हजरत फातिमा की बातें सुनकर अबू सुफियान भी हैरान रह गए। उसके बाद वो हजरत बीबी फातिमा को साथ लेकर अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे। अंदर से आवाज आई कि कौन है? तो अबू सुफियान कहने लगा कि मैं हूँ अबू सुफियान। अबू जहल ने जैसे ही अबू सुफियान का नाम सुना तो उसने फौरन ही घर का दरवाजा खोल दिया। वो क्या देखता है कि उसके सामने अबू सुफियान खड़ा है और उसके सामने अल्लाह के प्यारे नबी की लाडली और प्यारी बेटी हजरत फातिमा है। अबू जहल को सामने देखकर अबू सुफियान कहने लगा, ऐ अबू जहल, तुम्हारी और मेरी दुश्मनी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से है, फिर तूने इस नन्ही सी बच्ची को तमाचा क्यों मारा? तो ये सुनकर अबू जहल ने अपना सर झुका लिया और फिर अबू सुफियान ने हजरत फातिमा से कहा, फातिमा, जिस तरह से तुम्हारे गाल पे तमाचा मारा था वैसे ही तुम इसके गाल पर तमाचा लगा दो। लेकिन ये सुनकर हजरत बीबी फातिमा ने जवाब दिया, ऐ अबू सुफियान, मुझे मेरे बाबा जान ने कभी बदला लेना नहीं सिखाया है, बल्कि मेरे अब्बा जान ने हमेशा मुझको माफ करना सिखाया है, इसीलिए मैं इसे बदले में थप्पड़ नहीं लगाऊंगी। दोस्तों, जैसे ही अबू सुफियान ने हजरत फातिमा के मुंह से ये बातें सुनी तो वो कहने लगा कि देखा अबू जहल फातिमा का किरदार, तूने इसे तमाचा मारा लेकिन फिर भी इसने तुझे माफ कर दिया है। उसके बाद अबू सुफियान ने खुद हजरत फातिमा की कलाई को पकड़कर अबू जहल के गाल पर एक तमाचा लगा दिया। ये देखकर हजरत बीबी फातिमा मुस्कुराने लगी। उसके बाद अबू सुफियान ने हजरत बीबी फातिमा को घर के दरवाजे पे छोड़ दिया और फिर वो मुस्कुराती हुई अपने घर में दाखिल हो गई। आप जैसे ही अपने घर में दाखिल हुई तो आपने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी इस वक्त भी रो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्क जारी है। ये देखकर फिर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने वालिद मोहतरम को सारी बातें बताई कि अब्बा जान, अबू सुफियान मुझे लेकर अबू जहल के पास में गए और मेरी कलाई को पकड़कर उसके गाल पर तमाचा भी लगाया। बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने उसी वक्त अपने हाथ बारगाह इलाही में उठा दिए और फरमाने लगे, या अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी बेटी को खुशी लौटाई है। मेरे मालिक, अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक इसको मोहम्मद की झोली में जगह न मिल जाए। ऐ अल्लाह पाक, अबू सुफियान को ईमान की तौफीक बख्श दे। और फिर कुछ दिनों के बाद में ऐसा ही हुआ। अबू सुफियान ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ गया। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें और हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो इंशाअल्लाह दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।